सवाल है, आखिर हम रोते क्यों हैं? क्या आपको पता है, रोने का मतलब सिर्फ आंसुओं से नहीं होता। इंसान बिना आंसू के भी रो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान रो रहा है तो उसकी आंख से आंसू आए, क्योंकि रोता तो 2 दिन का पैदा हुआ बच्चा भी है और उसकी आंख से आंसू नहीं आते हैं। और ज़्यादातर 1 महीने बाद बच्चों के आंसू आने शुरू होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कि हम रोते क्यों हैं, ये जानना ज़रूरी है कि आंसू होते क्या हैं, आंसू बने किस चीज़ से होते हैं। तो आंसू देखने में तो पानी जैसे लगते हैं, और अगर आप सोचते हो कि ये पानी ही है तो ये आपकी सोच गलत है। इसमें ज़्यादातर पानी होता है, ये बात सही है, पर इसमें सॉल्ट, सोडियम और फैटी ऑयल्स और 1500 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं। आपने अगर कभी गलती से आंसू को टेस्ट किया होगा तो आपको लगा होगा कि ये तो नमकीन लग रहे हैं, नमक जैसे लग रहे हैं। तो ये नमकीन टेस्ट होता है उसका सोडियम की वजह से, क्योंकि ये सोडियम ही है जो इसे नमक जैसा टेस्ट देता है। इसके अलावा इसमें बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, पोटेशियम, अलग अलग चीज़ें होती हैं। सभी आंसू एक जैसे नहीं होते हैं, ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसल टीयर्स, जो हमेशा हमारी आंखों में रहता है, मतलब हम नॉर्मल स्थिति में कैसे भी रहें हमेशा हमारी आंखों में ये रहते हैं, ये वाले आंसू। एक होता है रिफ्लेक्स टीयर, ये हमारी आंखों में जब आते हैं जैसे हम प्याज काटते हैं या किसी भी गैस ऐसी जो आंखों में लगती हो या धुआं हो। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी ऐसा इरिटेंट हमारी आंखों में लग जाए, उस टाइम पे ये हमारी आंखों से निकलते हैं। एक तरह से आप इनको बचाव करने वाले आंसू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इन जहरीली चीज़ों से हमारी आंखों को बचाते हैं, जिससे हमारी आंखों को कोई नुकसान ना हो। जैसे आँख में कोई कचरा डल जाता है तो उसको निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। और तीसरे होते हैं इमोशनल टीयर्स। ये जब हमारी आंखों से निकलते हैं जब हम कभी दुखी होते हैं या किसी अच्छी फीलिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या किसी और ज़्यादा इंटेंस इमोशन की वजह से हमारी आंखों से निकलते हैं। ये सब बनते एक ही जगह से हैं, जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड आंसू को बनाती है, और ये हमारी आँख के ऊपर होती है एक ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये ग्लैंड ख़राब होने की वजह से हमारी आंखों में आंसू थोड़े कम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्लैंड आंसू को कम प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। तो इसलिए जितने हम बूढ़े होते जाते हैं उतनी हमारी आंखों से आंसू कम होते जाते हैं। और साइंटिस्ट की एक रिसर्च के अनुसार रोना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है कभी कभी, क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों में जो आंसू निकल रहे होते हैं उनमें एक अलग तरह की प्रोटीन्स और एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। और इसमें जब हम दुखी हुए और उसके बाद हमारा ये हार्मोन्स निकल जाता है, तो हमारा जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाता है रोने के बाद। तो इसलिए अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो इसके लिए कभी कभी रो लेना बेटर होता है। ये हमारा स्ट्रेस कम कर देता है और आप डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। तो ये कारण है हमारे रोने का। अगर हम रो रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, इसलिए रो लेना अच्छा होता है। लेकिन हमेशा नहीं, जब रोना आ रहा हो या आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि ये प्रोटीन्स निकलती हैं हमारे इसके थ्रू, और हमारी आंखें ख़राब होने का चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप एक लिमिट के ज़्यादा रो रहे हैं तो चलो छोड़ो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, नहीं तो रोना आ जाएगा। आंसू का एक टेक्निकल फैक्ट होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। लड़कियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लड़कियां लड़कों के मुकाबले 60% ज़्यादा रोती हैं। क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये 60% ज़्यादा होता है लड़कियों में लड़कों के मुकाबले, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए लड़कियां ज़्यादातर कभी कभी इमोशनल ज़्यादा हो जाती हैं और छोटी छोटी सी बातों पर रोने लगती हैं।